हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं राजन एक बार फिर से आपके लिए ज्योग्राफी की क्लास लेके आया हूं, जहां पे हम बात कर रहे थे हिमालय की उत्पत्ति। तो ये हमने बता दिया कि कैसे हमारा ट्रांस हिमालय होता है, कैसे ग्रेटर हिमालय होता है और मिडिल हिमालय कहाँ होता है। इसके बाद जो क्रम आता है शिवालिक आता है, फिर शिवालिक के बाद क्या होता है, शिवालिक के बाद मैदान का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि एक मैं फिगर दिखाता हूं आपको, ये वाला, ये देखिए मैंने बात की हिमालय की, ये हमारा हो गया तीनों पार्ट हिमालय का। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये वाला जो रीजन है, जाहिर सी बात है कि हिमालय से कुछ नदियां निकलेंगी और वो नदियां कुछ ना कुछ मलबा लेके बाहर आएंगी। ठीक है, तो वो तोड़ते हुए जो मलबा आता है पत्थर के रूप में आता है, तो वो किस रीजन में आता है, तो वो होता है भाभर का। ठीक है, जहां पे वो पत्थर अपने इकट्ठा करते हैं तो उसको हम भाभर का रीजन बोलते हैं, भाभर का क्षेत्र बोलते हैं। तो ये मैं ये टॉपिक इसलिए इसको चूज किया हूं क्योंकि ये इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं छोटा छोटा ये बनाता रहता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि भाभर क्या होता है, तराई क्या होता है, रीजन क्या होता है। ठीक है, वहीं ये खादर और बांगर क्या होता है, ये सारी चीजें अभी जिक्र करूंगा एक छोटी सी वीडियो में। आप बस अपने ध्यान को यहाँ पे रखिए, बनाए रखिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं ये वाले स्टार्टिंग से। ये देखिए हमारा हिमालय हो गया, ये हमारा हो गया भाबर प्रदेश हो गया। ठीक है, यहाँ पे भाबर प्रदेश हो गया, जिसमें भाबर का मतलब हो गया कि ये बड़े बड़े पत्थरों के चट्टान होते हैं और उस पे ही यहाँ पे क्या होता है कि जो भी यहाँ की हिमालय की नदियां होती हैं, इसके अब चट्टान है तो इसके नीचे, इसकी जो चट्टान के नीचे से वो हो जाती है, मतलब यहाँ पे नदी दिखाई नहीं देती है। क्लियर है। और फिर जैसे ही भाबर का क्षेत्र खत्म होगा, तराई का बेल्ट आएगा, फिर से नदियां, देखिए यहाँ पे नदियों का फिर से एक रूप दिखाई देने लगता है। भाबर का जितना भी क्षेत्र होगा हिमालय के नीचे का रीजन का, वहां पे नदियां दिखाई नहीं देती हैं, जबकि उनका अस्तित्व होता है। ठीक है, वहीं तराई वाले प्रदेश में ही ये दिखाई देती हैं। और साथ ही साथ ये देखिए, ये नदियां चूंकि जब ये तराई के बाद जब ये मैदान के क्षेत्र में आती हैं, तो इनका जो ढाल है, इनका जो स्लोप है, वो क्या हो जाता है, जैसे यहां से तो बहुत ये तेजी से आती हैं, एक ही ढाल पे आ जाती हैं, लेकिन जैसे ये मैदान में आएंगी तो इनका जो स्लोप है वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि ये थोड़ी सी ऐसे ऐसे घूमने लग जाती हैं। ठीक है, जहां पे इनको रास्ता मिलेगा उधर ही ये मूव कर जाती हैं। तो ये जो इधर से उधर घूमने का होता है कि इसी क्रम में क्या हो जाता है कि जो नदी का सबसे, तराई के बाद जो नदी का सबसे पास वाला हिस्सा होता है, मान लीजिए कि ये नदी बह रही है, इसके जो ये पास वाला सबसे रीजन है, ठीक है, इसको बोलते हैं खादर। ठीक है, सबसे उपजाऊ जो भूमि होती है, जहां पे खेती मतलब कुछ भी यहां पे उगा सकते हैं, यहां पे ये सबसे उपजाऊ होती है, क्योंकि ये हर साल प्रत्येक जब भी बारिश होती है, बारिश के बाद नदी जब ये यहाँ पे पानी आएगा पूरा भरेगा, ये एरिया पूरा ये भर जाता है, तो ये पूरा नया हो जाता है। एक ऊपर से कहीं कहीं वनस्पतियां और चीजें आती हैं, वो क्या होता है, इसको एक परत दे देती हैं, एक नया परत दे देती हैं, जो कहीं कहीं उपजाऊ हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खेती बहुत ही आसान होती है। वहीं खादर के बाद जो बांगर की बात करें तो ये होता है, ये दूर वाला हिस्सा होता है, खादर के बाद वाला हिस्सा होता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हर साल तो पानी नहीं पहुंच पाता है, वहीं जब अगर बाढ़ आ गई या ऐसी कोई घटना जब घटती है तो यहाँ वाले क्षेत्र में भी पानी पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा कम उपजाऊ है और कंपैरिजन खादर के, तो ये थोड़ा सा इसके आप एक एक चीजों को ध्यान रखिएगा। और इस पे बात करते हैं। ये देखिए, सबसे पहला जो हमने बात कर रहे हैं भाबर की, ये वाला पत्थर वाला हिस्सा, तो ये क्या है कि यह सिंधु से तीस्ता तक, सिंधु से तीस्ता तक इसका शिवालिक के किनारे, शिवालिक के बाद वाला जो एकदम रीजन है, सिंधु से तीस्ता तक वहां पर ये स्थित ये पाई जाती है टोटल। और इसका जो यह 8 से 16 किलोमीटर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 8 से 16 किलोमीटर तक है। ठीक है, वहीं बात करें तो यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो वहां पे जायज बात है खेती नहीं की जा सकती है, तो बहुत कॉमन सी बात है ये। तो ये भाबर की बात हो गई। दूसरी बात हमारी हो गई, बात करते हैं तराई की, कि तराई क्या होता है। तो ये क्या है कि यह भाबर के दक्षिण में, ठीक है, अब चूंकि हिमालय जो है वो नॉर्थ में है, इसके बाद हमारा आ गया भाबर,
और इसके दक्षिण में आ गया अपना तराई वाला बेल्ट। ठीक है, भाभर के दक्षिण में और इसके समानांतर जितने दूर तक ये भाभर रहेगा उसके समानांतर तराई का बेल्ट भी पाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल उससे अलग नहीं होगा और उसके समानांतर होगी। इसकी चौड़ाई की बात हो रही है तो 20 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है, मतलब इसके समानांतर ये 20 या 30 किलोमीटर का रेंज लेके पूरा सिंधु से तीस्ता तक बात हो रही है हमारे हिमालय की, और हमारे उत्तर मैदान की बात हो रही है, तो यहीं की बात कर रहा हूं मैं। सिंधु से तीस्ता के बीच तक ये 20 से 30 किलोमीटर तक इनकी चौड़ाई होती है। क्लियर है? साथ ही यह तुलनात्मक रूप से बेहतर जलोढ़ से बना है और जंगलों से आच्छादित है। तराई वाला बेल्ट, यहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लेकिन इसकी जो तराई रीजन है तो यहां पे जंगल ज्यादा यहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। अभी पहले तो जब जंगल थे तो वहां पे खेती पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अब जाके जो मॉडर्न टाइम पे क्या हो गया कि इस क्षेत्र में भी पुनः कृषि के लिए ये जंगल वंगल साफ करके हमने क्या किया कि खेती योग्य इसको जमीन को बना रखा है। ठीक है, तो कृषि के लिए पुनः प्राप्त कर लिया है। तो तराई वाले भाबर वाले रीजन में सिर्फ खेती नहीं होती है, बाकी तराई और बांगर और खादर तीनों रीजन में खेती अब पॉसिबल है। ठीक है, ये बेसिक्स आप जानते रहिए कि हिमालय के बाद क्या क्या चीजें घटती हैं, वहां से जो मलबे लेके आता है तो क्या चीजें होती हैं। चलिए ये बात करते हैं जलोढ़ मैदान की। अब चूंकि एलुवियल सॉइल मैंने बताया कि तराई वाले रीजन में पाई जाती है, लेकिन वहां जंगल थे, अब जाके वो खेती की योग्य बनी है। तो ये देखिए जो खादर है, एक ऐसे में बनाता हूं। ठीक है, ये वाले रीजन में क्या हो रहा है कि नदी यहां से बह रही है। क्लियर है? तो ये वाला जो इसके पास वाला जो ये रीजन है, क्षेत्र है, जाहिर बात है कि जब ये नदी कम होगी, इसकी पानी होगा, तो ये एक अपनी छोटी सी धारा में बहेगी, एक पतली सी, लेकिन जैसे ही बारिश का टाइम होगा या फिर ग्लेशियर पिघलेंगे तो ये वाला हिस्सा पूरा ये भर जाता है। ठीक है, तो यहीं पे क्या हो जाता है कि एक जलोढ़ मिट्टी की एक परत बन जाती है, एक नए परत बन जाती है। और यही देखिए यह नए जलोढ़ और महीन दाने, क्योंकि सबसे पहले ऊपर पत्थर है, भाबर वाले मैंने बता दिया बड़े बड़े पत्थर हैं, वो भी जब आगे सफर करते हैं तो टूटते जाते हैं छोटे छोटे में, यहां तक आते आते वो बहुत ही महीन हो जाते हैं, एक मिट्टी का रूप ले लेते हैं। वही पत्थर ही एक मिट्टी का रूप ले लेते हैं, और साथ ही वो मलबे जो भी और भी चीजें आती हैं वहां से बहते हुए, मिट्टियां भी जो आती हैं उसी में वो सारे मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि बार बार बाढ़ आने के कारण मिट्टी का बार बार नवीनीकरण होता रहता है, क्योंकि ये वाला जो खादर वाला रीजन है वो नदी के बिल्कुल पास होता है, तो ये बार बार ये इसका नवीनीकरण होता रहता है। ठीक है, रिन्यू होता रहता है ये, तो याद रखिएगा इस पे। साथ ही साथ ये वाला जो हिस्सा है वो व्यापक खेती के लिए सबसे ज्यादा जो नॉर्थ यहाँ पे जो खेती सबसे ज्यादा यही वाले रीजन में होती है। लेकिन अब आज के टाइम पे थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि हमने अब तराई वाले रीजन में भी करना शुरू कर दिया है, और जो बांगर वाला रीजन है वहां पे भी खेती कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे इसके लिए कुछ अन्य एक्स्ट्रा कुछ और लगाने की जरूरत नहीं होगी। आपने बस इसकी जुताई की, इसमें बुआई कर दी, कुछ बीज डाल दिया, और इसमें फिर टाइम से आप इसकी सिंचाई कर रहे हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा वहां पे डेवलप दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ पाई जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जलोढ़ मिट्टी का कहीं न कहीं जो तराई के बाद खादर वाले रीजन में ही होती है, जिसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। और इसी में दूसरा जो पार्ट है नदी के, मैंने बताया कि नदी के सबसे नीचे वाला पार्ट पे जो होता है वो तो अपना हो गया खादर, और जो इसके दूर वाले हिस्से पे जो रहता है थोड़ा सा और जो दूर रहेगा, थोड़ा सा बड़ा मैं बनाता हूं तब आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, जब ये नदी बह रही है, ये वाला जो रीजन या ये वाला रीजन जो है वो अपना हो गया खादर, और जो ये दूर तक वाला ये वाला हिस्सा है ये हो गया अपना बांगर। ठीक है, तो अब ये इसकी बात करते हैं। तो यह उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग है। उत्तर मैदान में सबसे बड़े भाग पर यही है, क्योंकि खादर वाला बेल्ट नदियों के आसपास ही रहेगा, तो इसके कंपैरिजन में उसका जो क्षेत्र है, उसका जो एरिया है वो कम है।
ठीक है, इसका ज्यादा है। और यह भी जलोढ़ से बना होता है, इस कुछ अलग नहीं है। बट इसमें क्या होता है कि इस क्षेत्र की जो मिट्टी है उसका बार बार नवीनीकरण नहीं होता है। ठीक है, यह पुरानी जलोढ़ है। कब नवीनीकरण इसमें होने की संभावना रहेगी? जब इसका जल स्तर ज्यादा होगा। और ये कब होगा? बाढ़ या ऐसी कोई और भी घटना घट गई, बहुत ज्यादा हिमालय नदियों से बहुत ज्यादा पानी आ गया, तो ये वाले क्षेत्र को ये कवर कर लेती हैं और इसका एक बार पुनः नवीनीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से ये भी मिट्टी क्या होती है, थोड़ी सी अच्छी उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, बाढ़ ऐसी चीजों पे ही होता है। बाकी नॉर्मल टाइम पे अगर बारिश हो रही है तो वो सिर्फ खादर वाले रीजन को ही नवीनीकरण कर पाती है। ठीक है, यह बहुत उर्वर नहीं होती है, क्योंकि रीजन पता है बहुत उर्वर क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे बार बार पानी नहीं आ रहा है, तो एक नया जो लेयर बनता है वो इसके ऊपर बन ही नहीं रहा है। जब लेयर नहीं बनेगा तो वो पुरानी वाली है, उसी में खेती करना है हमें, तो इससे इसका नवीनीकरण। एक चीज और इसकी खासियत होती है, आप नदी के किनारे जाएंगे तो उससे जब दूर जाएंगे तो आपको ये वाले जो रीजन में क्या मिलेगा, कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। और कैल्शियम वो कंकड़ के रूप में ऐसे ऐसे होते हैं, कंकड़ के रूप में वो दिखाई देते हैं, वो कैल्शियम होता है। ठीक है, तो जाहिर बात है कि वहां पे कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है। और ये कहीं न कहीं जो इसकी उपजाऊपन है उसका ना, मतलब उपजाऊपन कम होने का जिम्मेदार कहीं कहीं ये भी है। ठीक है, तो ये इसके जो 3-4 पार्ट थे, जिसमें हो गया अपना भाबर, तराई और बांगर, ये सारी चीजें इस पे बात हो गई। आगे इसमें जो मैंने बात की कि हिमालय की बात की मैंने, और हिमालय की उत्पत्ति में उस पर एक चर्चा कर ली। साथ ही साथ उसके मैंने मैदान की बात कर ली, मैदान का डेवलपमेंट कैसे होता है इस पर बात कर ली। और उसके एक ये वाला क्वेश्चन कहीं कहीं पूछता रहता है कि खादर इसमें सबसे उपजाऊ कौन सी है और नदी का पानी किस पे सबसे पहले पहुंचता है। तो वो ऑप्शन अगर कुछ भी दे तो आप उसको वर्ड को याद रखिए और उसकी विशेषता को याद रखिए, वहां से आप आसानी से उसको क्लिक कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो मैंने बताया था कि वो हम इसके जो अब आगे जो जलवायु पे बात करेंगे, इसके पासे से बात करेंगे। इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे वो हम टू द पॉइंट होगा, जिसपे जितनी भी चीज़ें इसमें, ये तो कॉन्सेप्ट है, इस पे जो भी पॉइंट छूटेगा, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम बनाएंगे, और वो ताकि वहीं से आपको ज़्यादा फायदा मिले। ये चीज़ें आप पे जब टाइम हो अच्छे से हो तो इसको कई बार आप देख सकते हैं, इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद हम इस पे पासेस जो दर्रे हैं उस पर बात करेंगे कि कौन सा दर्रा कहाँ पे गुजरता है, उस पर चर्चा करेंगे। और इस पे क्वेश्चन भी बनाएंगे कि ये इससे क्वेश्चन कहाँ से उठाया हुआ है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस पे हम 8-10 क्वेश्चन जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, जो भी एग्जाम में, जहाँ पे भी एग्जाम में आए हुए होंगे, वो हम यहाँ पे जरूर लाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आगे कहीं और भी एग्जाम में, छोटे मोटे या बड़े एग्जाम में कहीं पे भी पूछ सकता है। मेन आपका है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको दिक्कत फिर कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल आसानी से उसको चीज़ों को, एक एक चीज़ों को समझ चुके होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर इस पर कमेंट करिए कि कैसा लग रहा है, और ये एक एक चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है कि कैसे खादर बांगर एक एक चीज़ों का, क्योंकि इसका जो गूगल ट्रांसलेट होता है वो बहुत ही घटिया होता है, बट मैंने कोशिश की है उसको सही करने की। और आपको और भी कोई अगर सुझाव हो तो आप ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और आगे जाके हम इस पे और भी कई एनसीईआरटी की पूरी बेस्ड हमारी जो ये टॉपिक रहेगा, ये सिलेबस रहेगा, उस पर हम कवर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें हम और भी ऐड करेंगे, पढ़ाएंगे। मतलब अगर आपने ये वीडियो देख लिया और ऐसी चीज़ों को आपने अगर सोच लिया कि ये टॉपिक हमें पढ़ना है, और आप यही चीज़ें उठा के आप वहाँ पे हमारे जो वीडियोज़ हैं उसको आप देखेंगे, जो भी और हमारे एक्सपर्ट हैं और भी सब्जेक्ट के, उसको आप देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ और भी नोट्स या बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ये सब कुछ है। ठीक है, और बात जब आपको फैक्ट की होगी तो वो भी मैं यहाँ पे हम लोग सारे लोग मिलके एक एक चीज़ अपने अपने सब्जेक्ट में करा देंगे आपको, कि कैसे ज्योग्राफी में क्या है और वैसे हिस्ट्री में, पॉलिटी में, सारे एक एक टॉपिक का आपका उसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि इसमें आगे जो बात करेंगे, जो पासेस हैं उस पर बात करेंगे, जलवायु पे बातें करेंगे, और साथ ही साथ मिट्टियों पे बातें करेंगे कि कैसी मिट्टियाँ हैं। बहुत से टॉपिक अभी बचे हुए हैं, अभी तो हमने बस स्टार्ट किया है कि भारत का एक जो भौगोलिक स्वरूप और हिमालय की उत्पत्ति, ये सारे अभी 2-3 वीडियो ही हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको देखिए, और हमारे अगर ये टॉपिक आप यहीं से मत देखिएगा, और इसके प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।